सिरोही जिले के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। साथियों, आज सिरोही के निर्दलीय विधायक ने एक वीडियो वायरल किया और कृषि विधेयक के ऊपर टिप्पणियां की है। तो इस विषय में मैं आपको कई जानकारियां ऐसी देना चाहूँगा जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी सदस्य इस किसान हितैषी विधेयक से कितने निराश हैं, कितनी बेचैनी चाहिए हुई है, इसके ऊपर मैं आपको पूरा विवरण से जानकारी दूंगा और एक बार सुनें। अपने कैडर से कहा है कि वो लोगों को जा कर के समझाए कि ये जो कृषि बिल आपकी सरकार लेकर के आई है ये किसानों को फसल का अच्छा पैसा दिलाने के लिए है, उसको गरीबी से मुक्त करने के लिए। लेकिन देश को आपकी बात पर भरोसा नहीं है और उसका सबसे बड़ा कारण है आप चोर दरवाजे से जून में ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए और उसके इस पॉइंट पर विधायक महोदय ने जिस तरीके से कहा है कि देश की जनता को और किसानों को आप पर विश्वास नहीं है, तो मैं इस विषय में आपसे ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप जिस संगठन के सहयोगी सदस्य हैं और पहले भी इस पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ चुके हैं, मैं उस विषय पर आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी राम मंदिर के नाम पर भी, सीएए के नाम पर भी और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर भी और धारा 370 के नाम पर भी कई बार बोल चुके हैं कि हमें विश्वास नहीं है और जनता को विश्वास नहीं है। लेकिन जनता ने मोदी सरकार पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपार विश्वास जताया और आज ये विधेयक जितने भी पास हुए हैं वो देश के अंदर नई उन्नति का काम कर रहे हैं, नया भारत बनाने के अंदर पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो ये सोचो कि जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है, मोदी जी पे उसका और उसके बाद बिना चर्चा के, बिना सहमति के, हंगामे के बीच में बहुमत नहीं होते हुए भी आपने सत्ता के अहंकार में इनको पारित करवा दिया। साथियों, जब चर्चा, अहंकार और बिना चर्चा के कोई विधेयक पास करने की बात की है विधायक महोदय ने, तब थोड़ी हंसी तो आ ही जाती है, क्योंकि अहंकार का सबसे ज़्यादा परिचय किसने दिया है वो लोग जानते हैं। सिरोही के लोग कि सिरोही के अंदर आईएएस थे वी श्रवण कुमार और उनके सामने अहंकार का परिचय किसने दिया था, तो दुनिया को सबको पता है और सिरोही वालों को तो विशेषकर ज़्यादा पता है कि अहंकार किसे कहते हैं और किस पर हावी है। रही बात बिना चर्चा के किसी विधेयक का पास होना, तो लोकसभा व राज्यसभा में बिना चर्चा के कोई विधेयक पास होता नहीं। और आपने कहा कि हंगामे के बीच पास किया, तो हंगामा तो आपने आज तक सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सबूत मांग लिए, उन लोगों के हंगामे करने से क्या फर्क पड़ता है। और आपने कहा कि चर्चा नहीं की, चर्चा किए बिना कोई विधेयक पास नहीं होता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ विधायक में मेघवाल समाज की जो ज़मीन थी उसने या उस ज़मीन को किसी एक विशेष समुदाय को देने के लिए न नगर पालिका में चर्चा हुई, न व्यक्तिगत कोई गांव की मीटिंग में चर्चा हुई और उसको देने का प्रावधान बनाने की कोशिश हो गई। क्या इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है? इसको बोलते हैं कि बिना चर्चा के विधेयक पास करना या किसी भी तरीके का कोई निर्णय लेना। तो मैं मानता हूं कि इसमें आपको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज भी क्या किसान आपकी बात को मान रहा है? क्या किसान ये समझ नहीं रहा है कि आप क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? जिस तरीके से विधायक महोदय ने कहा है कि केंद्र सरकार पर किसानों को विश्वास नहीं है और केंद्र सरकार षड्यंत्र रच रही है, तो इस पर भी मैं विशेष आपको बताना चाहूँगा कि किसानों को तो उसी दिन विश्वास हो गया था जिस दिन मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये किस्त के माध्यम से सालाना 6,000 रुपये भेजूंगा, मतलब केंद्र सरकार भेजेगी। तो केंद्र सरकार ने जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने सालाना 6,000 किसान के खाते में भेजने का काम किया है। उसके बाद में अन्य कैसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से सब्सिडी हो या डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है किसानों को, तो किसानों को विश्वास है। और कई अखबारों में
मैंने टिप्पणियां सुनी है जिसके अंदर किसान संघ समर्थन भी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बिचौलिए लोग हैं जिनका खुद का बेनिफिट नहीं हो पा रहा है और उनका नुकसान हुआ है तो वो लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा करते रहे। दूसरी बात षड्यंत्र की, तो षड्यंत्र की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही ट्रैक्टर पंजाब में और उसी नंबर प्लेट का ट्रैक्टर दूसरी जगह भी चलता है, तो षड्यंत्र तो समझ में आ जाता है कि कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। और षड्यंत्र करने का माध्यम अब लोग समझ गए हैं कि जनहितैषी प्रत्येक विधेयक का कांग्रेस ने विरोध किया है जिसके आप सहयोगी हैं। तो आप सोचिए कि षड्यंत्र कौन रच रहा है। देश का किसान हो, चाहे आमजन हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे रोजगार वाला हो, सभी को मोदी जी पर विश्वास है कि देश प्रगति कर रहा है, विश्व के अंदर अपना परचम लहरा रहा है। इसलिए आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है मोदी। आपका मात्र संगठन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला हुआ है और आज आपकी सरकार दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर के देश के साधारण आदमी को कंगाल करने पर लगी हुई है। साथियों, विधायक महोदय ने इस वीडियो के माध्यम से एक आरोप लगाया है मोदी जी को और केंद्र सरकार को बोलते हुए कि आपका संगठन ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जुड़ाव रखता था या संपर्क में था, या जो भी आपने आरोप लगाया। अब आप कानून के विद्यार्थी भी हैं, आपको हम क्या कहें। देश के बच्चे बच्चे को पता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इस इंडिया के अंदर या भारत के अंदर आई थी तब भाजपा का संगठन भी नहीं था। इसलिए मुझे तो अब आप कानून का विद्यार्थी बताते हो उसके ऊपर भी विचार नहीं रखता है। दूसरा बिंदु, आपने कहा कि किसान को कंगाल करने का काम कर रही है केंद्र सरकार। अब किसान को कंगाल करने का काम केंद्र सरकार करती है या पहले की जिसका आप सहयोगी और पहले जिस सरकार के हिस्सा बन चुके हैं आप, क्या वो कर रही है कांग्रेस? अगर केंद्र सरकार किसानों को कंगाल करने की कोशिश करती होती तो आज बिचौलियों को बीच में से भगाती नहीं, और आपकी सरकार लगभग 50 से 60 वर्षों तक इन बिचौलियों को पनाह देती रही। इतना फर्क है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा विधायक महोदय कि हकीकत में किसानों को कंगाल करने का काम कौन कर रहा है। मुख्यमंत्रियों की जिस कमेटी जिसके आप अध्यक्ष स्वयं थे 2011 में, जिसने कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून का हिस्सा होना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इन कानूनों का हिस्सा बनाइए। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से विधायक महोदय कह रहे हैं कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इस विधेयक का हिस्सा बनाइए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जोर दीजिए। मैं विधायक महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, जो किसानों के हित में समर्थन मूल्य का जो ऐलान किया और उस पर काम किया, ये आज से कितने वर्षों पहले केंद्र सरकार कर चुकी है, जिसमें किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा मिल रहा है, लाभ भी ले रहे हैं। आज आपको पता है कि इस विधेयक के अंदर एमएसपी को पूर्ण रूप से बताया गया है कि एमएसपी रहेगी। उसके बावजूद भी आप क्षेत्र के किसानों को और आम जनता को भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि एमएसपी रहनी चाहिए। इस विधेयक के अंदर भी स्पष्ट है कि एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा। उसके बावजूद आज से कई वर्षों पहले समर्थन मूल्य का आगाज कर चुकी है केंद्र सरकार, जिसका फायदा लगभग 1.5-2 वर्षों से सरकार किसानों को दे रही है और किसानों को मिल भी रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप जैसे कानून के विद्यार्थी अगर एमएसपी की बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोग किसानों को और आम जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जो कि लोग जागरूक हैं। अगर किसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उनके घर में उनके संतान पढ़ी लिखी है तो उनको सब कुछ समझ में आता है कि एमएसपी क्या है और उसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या जोर है। तभी लोगों को यकीन होगा आपकी बात पर और किसान का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा। अन्यथा
आज नहीं तो कल आपको इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। इस वीडियो में जिस तरीके से विधायक महोदय ने कहा है कि केंद्र सरकार व मोदी जी पर इस देश के किसानों व जनता यकीन कैसे करेंगे, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि पिछले 5 साल में भाजपा और मोदी सरकार ने जो काम किया उसकी पूरे देश के अंदर सराहना हुई और लोगों ने यकीन किया, इसलिए पुनः एक बार उससे भी ज़्यादा सीटें देकर पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को कुर्सी पर बिठाया। तो यकीन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। रही बात विधायक महोदय, आपने कहा कि किसान का जीवन स्तर ऊंचा कैसे आए और ऊंचा लाने की कोशिश करनी चाहिए, तो मैं आपके 50 और 60 साल के कांग्रेस के राज को बताना चाहता हूं, जिसके अंदर जमीन अधिग्रहण के माध्यम से जिस तरीके से किसानों का नुकसान किया गया, और आपने आगे वीडियो के अंदर जो बताया और विवरण किया अभी कि चोर दरवाजे से विधेयक लाए गए। चोर दरवाजे के विधेयक हमको पता है, जमीन अधिग्रहण नोएडा हो चाहे कहीं पर भी हो, किस तरीके से लाए गए थे हमें पता है, हमें उसकी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। और जीवन स्तर ऊंचा लाना है केंद्र सरकार को, किसानों का हो चाहे आम जनता को हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके के बिल लाए हैं, विधेयक लाए हैं, जिससे कि किसानों के फसल बेचने तक बिचौलिए बीच में नहीं आए, इस तरीके का प्रावधान बनाया है। और ये सब किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा लाने के लिए ही किया जा रहा है। और हो सकता है आपके कोई लोग हो जिनके बिचौलिए में कमाई कम होती रहेगी, इसलिए उनको बेचैनी है, तो ऐसे लोग तो चिल्लाते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। साथियों, उसके बाद के अंदर विधेयक वापस लेने की बात की है विधायक महोदय ने, तो मैं आपको एक बात कह देता हूं साहब, छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है जब आपने कहा है तो, कि इस देश के अंदर बहुमत की भाजपा की सरकार आई है, जब से जितने भी विधेयक लिए गए हैं वो देश हित में लिए गए हैं, राष्ट्र हित में लिए गए हैं। आपकी सरकार ने और आपके लोगों ने आज तक विरोध ही किया है, लेकिन आज तक एक भी विधेयक वापस लेने के लिए आपने मजबूर नहीं किया और होना भी नहीं पड़ा भाजपा को और केंद्र सरकार को। उसका मात्र एक कारण है कि भाजपा राष्ट्र हित में काम करती है और आप उसका विरोध करते हैं, लेकिन जनता मोदी सरकार व मोदी जी के साथ में है, इसलिए सभी विधेयक पास भी हो रहे हैं और राष्ट्र हित में आज बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, जिससे देश की एक नई प्रगति की ओर देश आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रहा है। इसलिए साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे वीडियो वायरल करने वालों को तुरंत जवाब दिया जाए। धन्यवाद।